जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 7 और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। देखिए, मैं आज दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक होमोजीनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा नॉन होमोजीनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, होमोजीनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच एवरी टर्म ओनली इंक्लूड्स द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रत्येक टर्म में, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, तभी हम कहेंगे उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, आप देख सकते हैं ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए, इसके पहले टर्म में भी वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है और हमको चाहिए क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। A partial differential equation in which every terms only includes the dependent variable or its partial derivative। या डिपेंडेंट वेरिएबल हो या चाहे उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो। तो देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर भी है ना, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर भी है विद रिस्पेक्ट टू y, और z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर भी है। यानी कि अगर प्रत्येक टर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रत्येक टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल हो या उसी का पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, तो पार्शियल डेरिवेटिव z का डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका x के रिस्पेक्ट में एक बार हो गया, फिर z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में एक बार हो गया, और खुद z है, z जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो चीज है ये होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ गया? अब चलिए आगे एग्जांपल नंबर 2 के बारे में मैं बात करता हूं। इसमें भी देखिए पार्शियल ये डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, दो बार इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव यहां पर मौजूद है। तो z का जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, है ना, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल ही मौजूद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, z का यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप x ना लिख करके y भी लिख सकते हो, है ना, z भी लिख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन z का पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, z जो है कि x और y दोनों पर डिपेंड करता है, इसीलिए z मेरा, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है। z मेरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और याद रखिएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर y लिख दिया। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तब तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये भी ये जो है कि होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी z जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसका पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है। z जो है कि z जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर भी मौजूद है। z जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर भी मौजूद है ना। z अगर डिपेंडेंट ऐसे भी रहता जैसे यहाँ पर है तो भी हम उसको पार्शियल होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहते हैं। अच्छा, ये पार्शियल होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर z जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, हर एक टर्म में जो है कि z डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्मेट में हो चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y है, यहाँ पर जबकि क्या होना चाहिए था? z होना चाहिए था। z यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था, या फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए था, या फिर सिर्फ z होना चाहिए था। तो यहाँ पर ना तो z है और ना उसका पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव जो कि मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि z डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ पर भी z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसीलिए ये
होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो जब होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा तो सिंपल सा लॉजिक है, आप कहिएगा नॉन होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर प्रत्येक टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो या फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर ना मिले तब हम उसको कहेंगे नॉन होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर प्रत्येक टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल मिले चाहे उसका पार्शियल डेरिवेटिव मिले तब उसको कहेंगे होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल मिले या उसका पार्शियल डेरिवेटिव मिले तब उसको कहेंगे होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज उसको कहेंगे नॉन होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर नॉन होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखिएगा, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच एवरी टर्म्स नॉट इंक्लूड्स द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। ना ही उसका प्रत्येक टर्म में है ना मौजूद रहे, मतलब एक टर्म में अगर मौजूद रहे तो देखिए यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं मौजूद है, तो भी उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर प्रत्येक टर्म में अगर मौजूद भी ना रहे तो भी उसको हम लोग कहेंगे नॉन होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए प्रत्येक टर्म में मौजूद नहीं ना है, जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर, जेड यहाँ पर नहीं है। जेड जो कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल प्रत्येक टर्म में मौजूद होना चाहिए था या फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग कहेंगे उसको होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चूंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए इसको कह रहे हैं नॉन होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं बेसिक्स मैं आपको बतला रहा हूँ ताकि आपका आगे वाला जो जर्नी है वो क्लियर हो सके। जब मैं आपको जो है कि एकदम सेमेस्टर 3 में घुस जाऊंगा, जो जहां से इंपॉर्टेंट जहां से स्टार्ट होता है वहां से जब मैं घुस जाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ये सब जो है कि बेसिक्स है, ये आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बतला रहा हूं ताकि आप कभी भी कहीं भी फंसे ना, है ना। क्वेश्चंस अगर आपको वैसा टाइप का मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।